एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 पार्ट 3। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन इसका आंसर बहुत इजीली अभी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमें कहा गया है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश के टोटल मार्क्स हैं 40। अब कैसे उसको मार्क्स मिले उस पर कंडीशन दी गई है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। ओके, राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ओके, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और अगर रॉन्ग आंसर कर रहा है, ओके, रॉन्ग आंसर उसने किया, सो रॉन्ग आंसर करने के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 1 मार्क्स वो लूज कर रहा है। 1 मार्क्स लूज कर रहा है यानी हम उसके मार्क्स समझ सकते हैं -1 मार्क्स। ओके, नाउ हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई हैं। हमें ये कहा गया है कि पहली कंडीशन में 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के और रॉन्ग आंसर के -1 मार्क्स मिल रहे हैं। अब ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। ओके, और अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो कि अगर 4 मार्क्स दिए जाते करेक्ट आंसर के लिए, यानी करेक्ट आंसर के लिए उसको मिल जाते 4 मार्क्स और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते इनकरेक्ट आंसर के लिए, दैट मीन्स इनकरेक्ट यानी रॉन्ग आंसर के लिए उसको मिलते -2 मार्क्स। तो यानी फर्स्ट कंडीशन में उसका टोटल स्कोर था, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, टोटल उसके मार्क्स थे 40 और सेकंड कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है कि टोटल मार्क्स उसका होगा 50। तो हम इस कंडीशंस को इक्वेशन में कैसे सेट करें? सिंपल सी बात है कि उसके टोटल 40 मार्क्स हैं तो उसने एक ही तो राइट या एक ही तो रॉन्ग किया नहीं होगा, कुछ राइट आंसर्स होंगे कुछ रॉन्ग आंसर्स होंगे। तो वही हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल टू y। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, अगर उसने x रॉन्ग आंसर दिए हैं, राइट आंसर दिए हैं, x उसने राइट आंसर दिए हैं, तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलते हैं। उसने x क्वेश्चंस राइट गए हैं उसके, तो 3 मार्क्स के हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाते हैं 3x। अब अगर उसके y क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग गए हैं और एक क्वेश्चन पे वो लूज़ कर रहा है 1 मार्क्स, यानी उसको मिल रहा है -1, तो y क्वेश्चन पे उसको कितने मार्क्स मिले? 1 इंटू y, तो -y मार्क्स उसको मिल रहे हैं y क्वेश्चंस रॉन्ग करने के लिए। उसका टोटल हो गया 40। ओके, दिस गिव्स अस अवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन की बात करें, x क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? x, जो उसके राइट गए हैं, उसको सेकंड कंडीशन के हिसाब से 4 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन जो उसके राइट गए हैं। तो कितना हो जाता है टोटल? 4 इंटू x, 4x। अब अगर उसके जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो y हैं, यानी कितने क्वेश्चन उसके रॉन्ग गए? y। एक क्वेश्चन पे उसको -2 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी उसका टोटल हो जाता है -2 इंटू y, दैट इज़ -2y। तब उसको टोटल मार्क्स मिलते हैं 50। एक बार फिर से समझ लेते हैं, राइट क्वेश्चंस उसने दिए हैं x, जिनके आंसर राइट गए हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस उसके गए हैं y। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से राइट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स हैं और रॉन्ग पे -1, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 3 इंटू x -y इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन के हिसाब से राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलेंगे। सो 4 इंटू x -2 इंटू y टोटल हो जाएगा 50। ये हो जाती है आपकी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आप इसको कोई भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो हम यहाँ पे इजी वे
कर सकते हैं हमारे लिए, हमें दिख रहा है, दैट इज़ वी कैन गो विद एलिमिनेशन मेथड। हम y को इक्वेट कर लेते हैं ना, यहाँ पे 2y है तो ये इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड आपकी एज इट इज़ रहेगी। आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन कर लो, यानी साइन चेंज कर दो, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए हमें ऑपोजिट साइन करना रहेगा और उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब माइनस 2y प्लस 2y ये पहले ही कैंसिल कर दो, 6x माइनस 4x 2x हो जाता है, 80 माइनस 50 हो गया 30, x हो गया 30/2 यानी x का वैल्यू आ गया 15। ओके, अब आप y देखते हो, y कैसे निकालोगे? पहली इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुटअप कर दो, 3x की जगह पे आप रख दो 15 माइनस y इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स 45 माइनस y इक्वल टू 40, 45 माइनस 40 इक्वल टू y इक्वल टू हो जाता है 5। ओके, यानी सिंपल सी बात है कि उसके कितने क्वेश्चंस राइट गए थे, तो जो राइट आंसर्स थे वो थे 15 और जो रॉन्ग आंसर्स गए थे वो थे 5।